गोजो, सातोरू या फिर साइदामा, ये दोनों ही बीइंग्स अपने अपने यूनिवर्स में बहुत पावरफुल हैं। बट कौन जीतेगा इन दोनों के बीच की बैटल में? क्या गोजो का डोमेन एक्सपेंशन या फिर लिमिटलेस टेक्निक्स साइतामा को डिफीट करने के लिए काफी हैं, या फिर साइदामा का एक पंच गोजो का भी खेल खत्म कर देगा? वेल, इसका आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। एंड या नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले अगर मैं बात करूं साइतामा की, तो साइतामा है मेन प्रोटैगनिस्ट एनिमे सीरीज वन पंच मैन का। बेसिकली है तो ये एक पैरोडी सीरीज, बट फिर भी इस सीरीज में साइतामा ने एक से एक बहुत ज्यादा पावरफुल बींग्स को डिस्ट्रॉय किया है, वो भी सिर्फ अपने एक पंच से। एंड यस, अपनी एनिमे सीरीज में प्रोबेबली साइतामा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है। हालांकि उसकी इमेंस स्ट्रेंथ का जो ओरिजिन है वो अभी भी अनक्लियर है, बट एनिमे में हम लोग को देखने को मिला है कि साइतामा की जो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है वो उसके वर्कआउट और ट्रेनिंग से मिली है। हालांकि ये चीजें उतना ज्यादा सेंस तो नहीं बनाती हैं, बट ये साइतामा की पावर्स का ओरिजिन हम लोग को यही बताया गया है। एंड ये साइतामा वैसे तो अदर देन फिजिकल कैपेबिलिटीज कोई दूसरी पावर्स को होल्ड नहीं करता है, एंड शायद उसको जरूरत भी ना पड़ती हो, बिकॉज उसकी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा है कि उसको दूसरी पावर्स की जरूरत ही नहीं। सो साइतामा पोजेस करता है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ। एनिमे सीरीज में अभी तक हम लोग को साइतामा की स्ट्रेंथ की लिमिट नहीं दिखाई गई है, बिकॉज अभी तक उसने जितने भी एनिमीज को फेस किया है उन सबको उसने सिर्फ अपने एक पंच में ही डिफीट कर दिया है। यस, कुछ एनिमीज के लिए उसके पंचेस डिफर करते हैं, जैसे कि किसी के लिए नॉर्मल पंच तो किसी के लिए सीरियस पंच, बट यस अपने पंचेस के अलावा उसने अपने किसी भी एनिमी के अगेंस्ट कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट का यूज नहीं किया है। उसने एक मीटियोराइड को जो कि पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता था बहुत इजीली, उसको सिर्फ अपने एक पंच में ही शैटर कर दिया था। उसने बोरोस जैसे पावरफुल बीइंग के साथ फाइट किया है, एंड मैं आपको बता दूं बोरोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अर्थ को अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट यस, उस बोरोस को भी साइतामा ने सिर्फ अपने एक सीरियस पंच में डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड यस, साइतामा की जो स्ट्रेंथ का लेवल है वो शायद हम लोग को और भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए दिखे उसके आगे आने वाले एनिमे सीरीज में, जहाँ पे वो शायद और भी ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से फाइट करे। बट यस, अभी तक साइतामा की जितनी स्ट्रेंथ दिखाई गई है उतनी स्ट्रेंथ से तो साइतामा अर्थ को सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करके ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड सिर्फ स्ट्रेंथ के अलावा साइतामा वेरियस फिजिकल कैपेबिलिटीज को होल्ड करता है, जैसे कि इनहैंस्ड लीपिंग। साइतामा भी बहुत ज्यादा लॉन्ग जंप्स कर सकता है। बेसिकली वो ये कर पाता है अपनी लेग स्ट्रेंथ की मदद से। एंड यस, एक बार लीप करने पे तो वो अर्थ के ऑर्बिट से भी बाहर चला गया था। एंड यस, वो लीपिंग करके वास्ट डिस्टेंसेस को भी कुछ मैटर ऑफ सेकंड्स में ही कवर कर सकता है। वो अपने पंचेस से एयर को मैनिपुलेट कर सकता है, शॉक वेव्स क्रिएट कर सकता है, गस्ट्स ऑफ विंड्स को जनरेट कर सकता है। एंड अगर मैं उसकी स्पीड की बात करूं तो उसने सोनिक को अपनी स्पीड से कैच कर लिया था। एंड मैं आपको बता दूं सोनिक सुपर सोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है। उसने बोरोस के साथ फाइट में उसके नियरली लाइट स्पीड अटैक्स को डॉज किया है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो साइतामा की स्पीड और उसके रिफ्लेक्सेस हैं वो कितने ज्यादा फास्ट हैं। उसने मून से अर्थ तक का डिस्टेंस कुछ मैटर ऑफ सेकंड्स में ही कवर कर लिया था। एंड यस, उसकी जो बॉडी है वो फटीग टॉक्सिन्स को जनरेट नहीं करती है, जिसके कारण साइतामा बहुत टाइम तक फाइट कर सकता है किसी भी बैटल में। एंड यस, अगर मैं साइतामा की ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो अभी तक तो हम लोग को उसके एनिमे में कोई भी ऐसा ओपोनेंट देखने को नहीं मिला है जो कि उसकी स्किन को पेनिट्रेट कर पाया हो या फिर उसको कुछ ज्यादा हार्म कर पाया हो। अभी तक हम लोग को एनिमे में ये तो नहीं पता है कि उसका हीलिंग फैक्टर कितना ज्यादा अच्छा है, बिकॉज़ जैसा कि मैंने बताया अभी तक एनिमे में हम लोग को कोई भी ऐसा ओपोनेंट देखने को नहीं मिला है जो कि साइतामा की हालत इतनी खराब कर दिया हो कि उसको उसके हीलिंग फैक्टर की जरूरत पड़ी हो। सो यस गाइस, ये तो हमने बात कर ली साइतामा की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब अगर मैं बात करूं गोजो की, सो आप में से बहुत सारे लोग गोजो को तो जानते ही होंगे कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बीइंग है। जो लोग एनिमे देखते हैं एंड जुजुत्सु काइसेन को फॉलो अप करते हैं वो लोग जानते होंगे कि गोजो सातोरू क्या चीज है, वो क्या क्या कर सकता है, उसकी पावर्स क्या है। वेल, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज गोजो के पास है लिमिटलेस। ये गोजो की प्राइमरी कर्स टेक्निक है जिसको वो कहता है लिमिटलेस। इस टेक्निक का यूज करके वो मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस को और इन्फिनिटी को अप्लाई कर सकता है, जिसके कारण उसको टच भी कोई नहीं कर पाएगा। टच तो छोड़िए, अगर कोई उस पर अटैक भी करेगा तो वो भी उसके अगेंस्ट इनइफेक्टिव रहेगा। वो बाउंड्रीज को भी कंट्रोल कर सकता है अपने अराउंड की, जिसके कारण अगर उसने एक बाउंड्री सेट की है अपने अराउंड तो उसके अंदर आप जा ही नहीं सकते हैं। एंड वो इनफाइनाइट वॉइड के बैरियर्स भी बना सकता है, जो कि उसकी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिफेंसिव और ऑफेंसिव टेक्निक है। इसके अलावा उसके पास आती है सिक्स आइज। सिक्स आइज जो है वो बहुत ही रेयर और पावरफुल एबिलिटी है जो कि सिर्फ गोजो के पास है। इसमें उसके पास 6 प्यूपिल्स आ जाते हैं आइज पे, जिसके कारण उसका जो विजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड वो सिर्फ चीजों को ही नहीं, वो एनर्जी और कर्स्ड एनर्जी को भी देख सकता है एंड उनको जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकता है। इस टेक्निक का यूज करके वो अपने इतने प्रिसाइज वे में अटैक करता है कि उसके अटैक से बच पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड इसी टेक्निक से वो बन जाता है नियरली अनबीटेबल इन वन-ऑन-वन कॉम्बैट। अब इसके अलावा उसके पास आती है कर्स टेक्निक लिमिटलेस ब्लू। ये एक एडवांस फॉर्म है लिमिटलेस का, जिसमें गोजो एक ब्लू कलर की कर्स्ड एनर्जी बनाता है और यू कैन से डोमेन एक्सपेंशन बनाता है। इस डोमेन के अंदर वो पूरी तरीके
तरीके से कंट्रोल कर सकता है स्पेस को एंड जैसे चाहे वैसे रियलिटी को अपने हिसाब से बेंड कर सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि इसके अंदर जो भी फंसा वो तो गया। ब्लू एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक है जो कि उसके पावरफुल से पावरफुल अपोनेंट्स को भी ओवर पावर कर सकती है, जिसके कारण गोजो को मिल जाता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एडवांटेज। नाउ जो नेक्स्ट पावर है गोजो के पास वो है कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। गोजो के पास एक और टेक्निक है जिसको वो कहता है रिवर्सल रेड, जिसके कारण वो रिवर्स कर सकता है किसी के भी कर्स टेक्निक को सिर्फ उनको छू के, उनके टेक्निक को पूरी तरीके से फ्लिप कर सकता है, जिसके कारण वो खुद को ही अटैक करेंगे। ये टेक्निक बेसिकली कर्स्ड बीइंग्स के अगेंस्ट ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा उसके पास है इमेंस कर्स एनर्जी। गोजो सातोरू का जो एनर्जी लेवल है, कर्स्ड एनर्जी लेवल, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई है, विच मेक्स हिम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर्स इन दिस सीरीज। इसी हाई लेवल एनर्जी के कारण वो इतने पावरफुल फीट्स को परफॉर्म कर सकता है और इतने ज्यादा एक्सटेंडेड पीरियड तक। उसके पास इनिशिएट डोमेन की भी एबिलिटी है, एक ऐसा स्पेशल डोमेन जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये डोमेन इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी चीज को ऑब्लिटरेट कर सकता है जो भी इसके रेंज में आए। इस डोमेन में इतना पावर होता है कि ये किसी को भी आराम से खत्म कर सकती है। इसके अलावा गोजो सातोरू जब अपने रेड और ब्लू को मिक्स करता है, यानी कि ऐड करता है, तब वो बनाता है हॉलो पर्पल, जो कि लिटरली में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसका यूज गोजो ज्यादा नहीं करता है, बट जब भी वो करता है तब तो उसका जो अपोनेंट है वो उससे कभी बच ही नहीं सकता। एंड यस, इसके अलावा वो काफी फास्ट मूव करता है। अब क्योंकि उसकी जो कर्स टेक्निक है और कर्स एनर्जी है वो इतनी ज्यादा हाई है, तो इसके कारण उसके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि स्टेमिना, स्ट्रेंथ, स्पीड, ये सब भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। सो ये तो हमने बात कर ली दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एंड अब अगर मैं बात करूं कि कौन जीतेगा इन अ बैटल बिटवीन साइतामा एंड गोजो सातोरू, वेल यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है गोजोस डिफेंस वर्सेस साइतामास ऑफेंस। गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक के कारण उसके कोई भी ओपोनेंट उसको टच भी नहीं कर पाता है, लेकिन हमें दिखाया गया है कि साइतामा की जो पावर्स हैं वो लिमिटलेस हैं। एंड जो उसका कंसेप्ट है वन पंच, यानी कि वो अपने एक पंच से ही अपने ओपोनेंट्स को डिफीट कर सकता है, वो शायद गोजो के डिफेंसेस को भी तोड़ सकता है। अब अगर मैं बात करूं गोजो के डोमेन एक्सपेंशन की, तो वैसे तो डोमेन एक्सपेंशन जो गोजो का है वो अनलिमिटेड वॉइड है, जिसके कारण वो किसी भी ओपोनेंट को बहुत इजीली डिफीट कर देता है। बट साइतामा की जो इनवल्नरेबिलिटी है और माइंड रेजिस्टेंस की पावर्स हैं, वो उसकी काफी हेल्प करेंगे गोजो की इस टेक्निक के अगेंस्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सपीरियंस और बैटल आईक्यू। गोजो हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस सॉर्सरर है जो कि काफी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी करता है, बट साइतामा इतना नहीं सोचता है और वो काफी सिंपल है एक फाइट में, जिसके कारण वो सिर्फ एक पंच यूज करता है और अपने ओपोनेंट्स को डिफीट कर देता है। सो गोजो अगर अपनी पूरी पावर्स का अपने फुलेस्ट एक्सटेंट पे यूज करेगा तो वो साइतामा को टेम्परेली रोक सकता है अपनी टेक्निक से, बट साइतामा की ओवरवेलमिंग स्पीड और उसकी पावर्स एट द एंड ऑफ द डे गोजो के डिफेंसेस को ब्रेक कर ही देंगे। एंड यस, मोस्ट लाइकली साइतामा विल कम आउट ऑन टॉप। बट गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं, साइतामा और गोजो में कौन जीतेगा? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।